अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफ़ा गया, कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफ़ा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरा खुदा गया। मोहब्बतों की बज़्म में मोहब्बतों की बात कर, तू शहद शहद हलावतों की बात कर। ये बू जहल की कौन तुझे हरकतें सिखा गया। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफ़ा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरा खुदा गया। मुसलमानाने आलम इस वक्त जिस हुमागीर ज़वालो इनतात का शिकार हैं, अफसोस की बात है कि जब तक कोई इंसान जिंदा रहता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। जैसे ही वो लहर में उतार दिया जाता है तो हमें फिर उसकी याद सतानी शुरू हो जाती है। जितना दुख का इजहार हम किसी के मरने के बाद करते हैं, अगर उससे 10% भी मोहब्बत उसके सामने कर ली जाए जब तक वो जिंदा होता है, तो यकीन जानिएगा हमारा ये माशरा गुलो गुलजार बन जाए। अफसोस का मकाम यह है कि हम जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, नाते पढ़ते हैं, सुबह शाम जिक्र करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर अमल करने की सूरत हाल हमारी ये है कि हम झूठ भी बोलते हैं, कम भी तोलते हैं, दगा भी करते हैं, लोगों का हक भी मारते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बेटियों बहनों को विरासत में हिस्सा दिया था। हम वो भी जो है गजब करते हैं। अल्लाह पाक का ये वाज़े इरशाद है सूरह निसा में कि जो बेटी बहन का विरासती हिस्सा उसको नहीं देता वो गुनाहे कबीरा करता है और उसकी बख्शिश नहीं होगी। ये अल्लाह पाक की हद है। अल्लाह पाक की हदूद से जो है बाहर जाकर नहीं रहा जा सकता। इसलिए हम अपनी जिंदगी की जो इनफरादी और इज्तमाई जो हमारी अकीदतों का मरकज़ो महवर है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। लेकिन अगर हम सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांके कि हमारा हमसाया हमसे तंग है, हमारे रिश्तेदार क्या हमसे खुश हैं, हमारा बड़ा भाई और छोटा भाई हमारे शर से महफूज है या नहीं, तो यकीन जानिएगा हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, क्या हम उनकी बातों पर अमल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अल्लाह को तमाम अदियान मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया की जितनी भी उम्मतें थी सब अल्लाह को एक मानती हैं। लेकिन हम जिस रब को मानते हैं वो रब्बे मुस्तफा है, और रब्बे मुस्तफा की बातों पर जब हम अमल नहीं करते तो फिर क्या कहना चाहिए। क्या हम मुसलमान हैं कि हमारा हमसाया हमारे शर से महफूज नहीं, हमारी बेटियां जो हैं वो उनको हम विरासत में से हिस्सा नहीं देते, हम झूठ बोलते हैं, दगा करते हैं, अपने 10 रुपए की खातिर दूसरे को 1000 रुपए का नुकसान देते हैं। वहां रहे तो किसी ने हंसकर बात न की, चले वतन से तो सब यार हाथ मलने लगे। जब तक कोई जिंदा होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते और बाद में आहें भरते हैं। काश हम अपने छोटों से अपने बड़ों से मोहब्बत करने वाले बन जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बन जाएं। ये जो लेपा टोपी है, ये आंसू बहाना किस काम का, जब हमने अल्लाह के अहकामात पर ही अमल ना किया, कुरान पाक पर ही अमल ना किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया है ये पूजा पाठ का नहीं है, ये जो है मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है। जिंदगी के हर शोबे में हमारी माशरती तौर पर, हमें माशी तौर पर, हमें समाजी तौर पर सब तरह से हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर हमने सच्चा मुसलमान बनना है तो हमें कुरान से लो लगानी होगी, अल्लाह के अहकामात से लो लगानी होगी। नाते हम जरूर पढ़ें, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है,
लेकिन जिसकी नाते पड़ते हैं उसके अहकामात पर भी तो अमल करें। झूठ बोलना हम बंद कर दें और इस माशरे में मोहब्बतें जो हैं उसको जो है वो हम निछावर करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो।